नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार से बोध, ज्ञान और मुक्ति का जो मार्ग है वो कहाँ से होके जाता है, हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं और अपने बोध और निरंतर साधना से उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और उसको इस संसार में बहुत ऐसे व्यक्तियों ने प्राप्त किया है, उसको उसकी अनुभूति की है। तो अगर हम भी उसी रास्ते पे चलते हैं और उन सब बातों को फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो वो चीज़ हमें भी प्राप्त हो सकती है। तो अष्टावक्र जी ने राजा जनक को ये बात बताई, समझाई। और राजा जनक को जो है ये बात जानने के बाद वो सुनते ही सुनते उनको जो है ज्ञान प्राप्त हो गई। उनका हृदय इतना निर्मल था कि उनको इस ज्ञान को सुनते सुनते जो है ज्ञान प्राप्त हो गया। जैसे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ या आप सुन रहे हैं, तो अगर इसको आप आत्मसात करते चले जाएं और इसको आप बड़े ध्यान से सुने, तो आप जो है सुनते सुनते इस बात को उस बोध की अवस्था में आ सकते हैं और उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जहाँ पे आपकी सारी चुनौतियाँ, सारी चिंताएं नष्ट हो सकती हैं। बस ये डिपेंड करता है कि आपका हृदय कितना निर्मल है, कितना साफ है और कितना पवित्र है। तो जो सूत्र, जो फॉर्मूला अष्टावक्र जी ने राजा जनक को बताई, वही जो है फॉर्मूला हमारे सामने उपलब्ध है। हम पुस्तकों के माध्यम से इस बात को जान सकते हैं और इस बात का अनुसरण करेंगे तो वो जो जानकारी है वो हम भी प्राप्त करके अपने जीवन में नया परिवर्तन कर सकते हैं। तो आइए उन्हीं सूत्रों को सीखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तुष्टि सर्वत्र धीरस्य यथा पतित वर्तिनः स्वच्छंदम चरतो देश अन्य अन्यत्र अस्त अस्तम इतम शयेना। यथा प्राप्त में जीवों के उपार्जन करने वाला, देशों में स्वच्छंदता से विचरने वाला, जहाँ सूर्यास्त हो वहाँ शयन करने वाला तत्वज्ञानी सभी जगह संतुष्ट होता है। बड़ी अच्छी बात कही है इसमें कि एक ज्ञानी होने के क्या लक्षण हैं, गुण क्या हैं। क्योंकि किसी को इस प्रकार से नहीं कहा जा सकता कि ये व्यक्ति ज्ञानी है या नहीं है। उसके लक्षण होते हैं, आप उसके व्यवहार से उसे इस बात से जान सकते हैं। कैसे? कि ज्ञानी परम को प्राप्त कर लेता है, इसलिए तुक्ष की वासना से मुक्त हो जाता है। मैं आपको सदैव इस बात को कहता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ कि आपका जो उद्देश्य होना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए। स्वार्थ के लिए नहीं जीना आपको, कि सिर्फ अपने लिए जीना है, अपने परिवार के लिए जीना है, ये तो एक छोटी इकाई हो गई, ये तो करना ही करना है। लेकिन आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप इस दुनिया के जितने ज़्यादा लोगों को हो सके उतने लोगों को आप मदद करने का प्रयास करिए, हेल्प करिए। क्योंकि आपके प्रयास से हो सकता है कि कोई ऐसा परिवार हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके जीवन में नया मोड़ आ जाए। तो आपको सिर्फ अपने आप से मतलब ना होकर इस पूरे जगत के लिए होना चाहिए, ताकि आपकी दया, आपकी मदद, आपका स्वभाव, आपके बात किसी भी स्थिति पे जीवन की जो मान लीजिए किसी की गाड़ी गलत दिशा में जा रही है तो उसको एक सही मोड़ मिल सकती है और सही दिशा में जा सकती है। तो उसी प्रकार जो ज्ञानी व्यक्ति है वो परम को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और जब कोई व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त करता है तो जो तुक्ष वासना से वो मुक्त हो जाता है। उसका जो है किसी प्रकार की तुक्ष वासनाओं में लिप्तता होती नहीं, उससे आसक्ति जो तुक्ष वासनाओं से होती है उससे वो मुक्त होता है। वह भी कर्म करता है परंतु फल आकांक्षा से नहीं। अब एक अज्ञानी, एक ज्ञानी में फर्क यही होता है कि कर्म तो ये दोनों करते हैं, आपको एक जैसे ही दिखेंगे कर्म करते हुए, परंतु जो ज्ञानी व्यक्ति है उसका जो कर्म होता है वो किसी भी फल की आकांक्षा के परिणाम स्वरूप होता ही नहीं। जैसे कि आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति जब कुछ कर रहा होता है तब वो कोई ना कोई फल की आकांक्षा से कर रहा होता है।
और जब वो फल की प्राप्त हो जाती है तब वही व्यक्ति सुखी होता है, और जब नहीं प्राप्त होती तो दुखी हो जाता है। आप मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई एस्पिरेंट है, कोई बच्चा है, वो पढ़ाई करता है, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करता है। अब मान लीजिए वो निरंतर पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी ये फल तो आकांक्षा होती है, ये तो इच्छा होती है कि मैं पास हो जाऊंगा तो फिर ये बन जाऊंगा, फिर ये करूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हर किसी का जो है यही स्थिति है। अब उसमें होता क्या है कि जब आप इस फल की आकांक्षा के साथ काम करते हैं तो उस पर आपका जो दबाव है, आपका प्रेशर जो है, और आप अलग तरीकों के बंधनों से फिर घिरते हैं, क्योंकि वो फल की जो आकांक्षा है वो आपकी वासनाओं को जोड़ती है, और आप जो है इस तरीके से जुड़ते हैं कि फिर आपका इससे निकलना मुश्किल हो जाता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया, उसका रिज़ल्ट आया, और जब रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आता तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत गलत कदम उठा लेते हैं। वो इसीलिए उठाए क्योंकि वो उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ ये चाह थी, इच्छा थी कि ये बन जाऊंगा तो ये करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। तो नहीं हो पाया तो परेशान हो गए, गलत कदम भी उठा लेते हैं। लेकिन जो और उसमें जो पास हो गए तो उनके जीवन में खुशी आ जाती है। अब जो ज्ञानी व्यक्ति है वो फल की आकांक्षा से जो है रहित होता है। उसका जो कर्तव्य है कि ठीक है, मुझे ज्ञान अर्जित करना है, वो पढ़ाई करेगा। हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। उसकी जो स्थिति होगी वो एक समान होगी दोनों अवस्था में। और मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि हर कोई इसी भाव से जो है कुछ भी करे। कुछ भी मतलब कुछ भी। आप कुछ भी कर रहे हैं तो बिना किसी फल की आकांक्षा के परिणाम स्वरूप करिए। बस ये करिए कि आपका कर्तव्य है, आपको करना है। अच्छा हुआ तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो बढ़िया है। मतलब आपको किसी भी स्थिति में किसी भी तरीके से रिएक्ट नहीं करना। ये होती है कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण, तो उसको आपको जानना है। कर्म करने के फलस्वरूप जो भी उसे प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहता है, उसी के द्वारा अपनी जीविका चलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप इस सांसारिक जीवन में हैं तो इस शरीर को तो चलाना ही होगा, अपनी जीविका चलानी है, तो जो भी मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है। तात्पर्य यह है कि उसी में वो संतुष्ट रहकर किसी भी प्रकार की वासना और इच्छा से बचता है। उसे न ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा होती है और ना ही कम की चिंता होती है। उसे ऐसा भी नहीं है कि मुझे सब कुछ ही प्राप्त कर लेना है, और ये भी चिंता नहीं होती कि कम प्राप्त हो गया। तो वो किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार से रिएक्ट नहीं करता। चूँकि वो शून्य अवस्था में है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वह किसी से शिकायत नहीं करता कि संसार आज पापी हो गया है, साधु संतों का कोई आदर सत्कार नहीं करता। अब ये बात बड़ी समझने वाली बात है कि जो लोग बड़े ज्ञानी हो जाते हैं वो अलग अलग ज्ञान देते हैं, जो मूर्ख हैं वो गलत तो करते ही हैं। तो इन सब से बचना है। आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी और सच में ज्ञानी होने का मतलब यही होता है कि वो किसी की शिकायत नहीं करता, और ये भी नहीं कहता कि संसार जो है पापी हो गया है। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो इसी संसारिक जीवन में रहते हुए अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ बुन रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है। साधु संतों का कोई आदर सत्कार नहीं करता, ये भी वो नहीं कहता कि साधु संतों का कोई आदर सत्कार नहीं कहता। उसे कोई देता नहीं, बेईमानी खाई जा रही है, महात्मा लोग भूखे मर रहे हैं, इस प्रकार के विचार ज्ञानी में पैदा ही नहीं होते। अर्थात यह है कि वो किसी भी प्रकार का शिकायत नहीं करता। इस संसार में क्या चल रहा है उससे इस बात का जो है थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका इस संसार से मतलब है ही नहीं। तो ज्ञानी अपने आप के ऊपर निर्भर होता है। वो सदैव इसी खुद को आत्मसात करता है, आत्मा में स्थिर होता है। तो सांसारिक जीवन में उसका किसी भी तरीके से संबंध नहीं होता। वो भोजन हेतु दूसरों पर निर्भर नहीं होता। जो मिल जाए, जहाँ से मिल जाए, ना मिले, सबसे संतुष्ट रहता है, और भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता।
कहीं से अगर कुछ भी मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, ना भी मिले तब भी वो जो है संतुष्ट रहता है। वो इस संसार को ही बंधन मानता है, तो शरीर के पालन पोषण हेतु किसी से क्यों बंधेगा। जाहिर सी बात है कि अगर वो इस संसार को बंधन मान रहा है, उसे पता है कि अगर इस संसार से किसी भी प्रकार से मैं कनेक्ट होऊंगा तो मुझे जो है इसके बदले कुछ देना पड़ेगा। इसलिए जो है वो शरीर के पालन पोषण हेतु वो संसार से क्यों ही जुड़ना चाहेगा, नहीं जुड़ता। वो किसी स्थान विशेष से नहीं बंधता, वो स्वच्छंदता से, किसी वासना आसक्ति से नहीं बनाता। वो स्वच्छंद होता है, वो किसी भी स्थान से नहीं जुड़ता, किसी भी चीज़ों से नहीं जुड़ता। उसे पता है कि अगर मैं जुड़ा तो इससे जो है मोह हो जाएगा। उसके सोने बैठने चलने फिरने रुकने आदि का कोई निश्चित समय स्थान नियम आदि नहीं होते कि वह वहीं ठहरूंगा, ऐसे बिस्तर पर ही सोऊंगा, घास पर ही सोऊंगा, काले रंग की गाय का ही दूध पीऊंगा, पैसों को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, पैदल तथा नंगे पैर ही चलूंगा, ऐसे नियमों से ज्ञानी नहीं बंधता। तो ये सब जो चीज़ें हैं उसका ऐसा किसी भी प्रकार का जो है कोई इच्छा नहीं होती। तो अब जैसे इसमें बताया गया है कि उसके ना तो कोई सोने का समय है, न बैठने का, न चलने फिरने का, ना रुकने का, ये कुछ भी निश्चित नहीं है। और ना ही कोई नियम है, ना कोई समय है, ना स्थान है, न कोई ऐसा बिस्तर है कि ऐसे बिस्तर पे सोऊंगा, घास पे सोऊंगा, कि काले रंग की गाय का दूध पीऊंगा, पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगा, पैदल तथा नंगे पैर ही चलूंगा। ऐसे नियमों में ज्ञानी बंधता ही नहीं है। वो नियम संयम के बंधनों से पार हो गया होता है, आग्रह मात्र छूट गया है। ऐसा ज्ञानी मनुष्य सभी जगह सभी परिस्थितियों में सदा ही संतुष्ट सुखी और शांत स्वभाव से आत्मा में रमण करता है। तात्पर्य यही है कि किसी भी प्रकार की इच्छा, किसी भी प्रकार की वासना से वो संबंधित नहीं होता और उससे लिप्त नहीं होता। इसलिए जो है वो सदैव सुखी और शांत स्वभाव वाला होता है। उसके जो भी कार्य होते हैं उसको जब आप ऑब्जर्व करेंगे तब आप पाएंगे कि किसी भी अज्ञानी से कितने डिफरेंट होते हैं, कितने अलग होते हैं। और वही उसका स्वभाव होता है, वही उसका जो है ये व्यवहार होता है। और उसका व्यवहार और उसका स्वभाव ही आपको बता देगा कि वो व्यक्ति ज्ञानी है या नहीं है। उसकी कार्य कुशलता, उसका वाणी, उसके व्यवहार हर चीज़ से प्रदर्शित होता है। और उसकी ऐसी कोई इच्छा ही नहीं होती कि भोजन ऐसा हो, सोने का बिस्तर ऐसा हो, नियम सिद्धांत कुछ भी नहीं होता। अर्थात संसारी जीवन में जी रहे जिस व्यक्ति का इस प्रकार का कोई भी इच्छा वासना से बंधा हुआ है, ऐसा जी रहा है, और अगर उसे लगता है ऐसा कि ऐसा जो है एक ज्ञानी व्यक्ति होता है, तो उसका बिल्कुल भी ये कल्पना गलत है। एक ज्ञानी व्यक्ति को आप न किसी प्रकार से प्रेडिक्ट कर सकते हो, न जान सकते हो। उसे वही जान सकता है जो उस स्थिति में है। तो उस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए आपको सांसारिक चुनौतियों से सदैव के लिए मुक्त होना होगा, रहित होना होगा। और जब जिस दिन आप इन चुनौतियों से अलग होंगे, रहित होंगे, सांसारिक जीवन की जो भी सुख दुख हैं इससे परे जाएंगे, तब जो है आप उस आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। ये आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, संसार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बस इस ज्ञान की आवश्यकता है कि इस बात को समझकर वो अपने व्यवहार में लाए, स्वभाव में लाए और उसे जिए। एक दिन उसे भी इस बात का अनुभव होगा। तो उम्मीद करते हैं कि बात आप समझे होंगे और इस बात को समझकर आप आत्मसात करेंगे, इसको अपने जीवन में धारण करेंगे, उतारेंगे। और जब स्वभाव में लाएंगे तो आपके जीवन में भी एक नई ऊर्जा का प्रकाश होगा और नया जीवन परिवर्तित होगा। आपकी सोचने की प्रक्रिया, जीने की प्रक्रिया सब बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि इन सब बातों को आप ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों पर काम करेंगे। और जो व्यक्ति इससे अपरिचित हैं, जिसको इसके बारे में पता नहीं है और वो उलझे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, अगर उन तक आप इन बातों को पहुंचाएंगे तो उन्हें भी इसका जो है लाभ मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप बातों को समझ पाएंगे और उन तक भी आप समझा पाएंगे। आप अपने तरीके से उन्हें समझाइए, बताइए, तभी जो है हम इस
समाज को, परिवार को, राष्ट्र को बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।